अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम्स लाइफस्टाइल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक और मज़े में होंगे। तो गाइस, हैदराबाद व्लॉग मैंने पहले वीडियो में अपलोड किया हुआ था, तो मैंने उसमें एंड में लिखा था टू बी कंटिन्यूड, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी। इसलिए आज हैदराबाद व्लॉग पार्ट 2 यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो गाइज, हम 1 बाय 1 करके सारे ब्रांड्स वगैरह के आउटलेट पे गए, वहाँ पे विजिट किया और बहुत सारी शॉपिंग वगैरह भी की। वो एंड में आप लोगों को दिखाऊंगी भी। अभी हम सोगमाल वाले आउटलेट पे आ चुके हैं और यहाँ पे आते साथ ही इन्होंने बोला कि हमारे पास जो है वो लेटेस्ट समर कलेक्शन नहीं है, जो भी है विंटर के अकॉर्डिंग ही है। सो हमने कहा लो भाई, कर लो बात, जिसके लिए आए थे वो काम हुआ ही नहीं। सो खैर, अब यहाँ पे मैं सर्च कर रही थी कि कुछ अच्छा सा मिल जाए, कुछ फैंसी में या कैजुअल ड्रेसेस में, तो बस वही सर्च कर रही हूँ, लेकिन कुछ मजे का नहीं था। एक मुझे कैजुअल ड्रेस पसंद आया, उसको मैंने जो है ट्राई रूम में जाके ट्राई भी किया था, बट वो जो है लार्ज साइज से मुझे मीडियम चाहिए था, तो वो उनके पास अवेलेबल नहीं था। खैर, उसके साथ ही आउटफिट वाला आउटलेट था, हम लोग यहाँ पे आ गए। यहाँ पे भी मेजोरिटी कैजुअल ड्रेसेस थे, फैंसी वगैरह नहीं थे। मैंने सोचा चलो यहाँ से ही मैं चूज कर लेती हूँ कोई अच्छा सा। आप लोगों को ना मैं बताऊंगी नहीं कि मैंने कौन सा बाय किया है, आप लोगों ने खुद ही बताना है। हिंट आप लोगों को मैं दे सकती हूँ कि इनमें से आप लोग बता दीजिएगा। तो आप लोगों में से जो भी सही बताएगा, मैं उनके कमेंट को फिर वो पिन कर दूंगी। तो यहाँ पे ये वाली ड्रेसेस थी जो मुझे अच्छी लग रही थी। अब आप लोग बताइएगा कि मैंने इनमें से कौन सा कलर लिया है और कौन सा ड्रेस लिया है, तो मुझे जरूर बताइएगा। तो बेसिकली ये जो है मैं आप लोगों को जब भी पहनूंगी व्लॉग में दिखाऊंगी ऑब्वियसली। फिलहाल मैं अभी आप लोगों को डिस्क्लोज नहीं करना चाह रही मैं इनमें से कौन सा लिया है। आप लोग मुझे जरूर अभी जाके कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no तो यहाँ से मैंने बाय कर लिया है 2 पीस ड्रेस है, और उसके बाद ही हम लोग यहाँ हॉप्स कोच आ गए बेबी के जो है वो ड्रेसेस लेने के लिए। लेकिन यहाँ पे भी वही हाल, पूरे जो है वो विंटर स्टफ था, और जो मुझे चाहिए था, मैंने जो अभी सूट लिया उसके अकॉर्डिंग मुझे कलर में चाहिए था कि बेबी का भी सेम कलर हो, ताकि हम किसी इवेंट या ओकेजन पे पहन सकें। लेकिन फिर इस टाइप का मिला नहीं ना मुझे, और मैंने काफ़ी सर्च किया। मैंने जहाँ जहाँ भी मैं गई तो मैंने यही कोशिश की कि हमारे दोनों मदर और डॉटर के मिल रहे हों ड्रेसेस, लेकिन वो इस तरह के मिल रही थे। अब कपड़ा लेके बनवाएं तो वो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है। मैं चाह रही थी कि जैसे मुझे स्टिच मिल गया है वैसे बेबी को भी मिल जाए। खैर, उसके बाद हम लोग यहाँ बिरयानी खाने आ गए। ऑटोबान बिरयानी बहुत ही अच्छी और टेस्टी बिरयानी होती है इसकी, और हम लोग जब भी विजिट करते हैं हैदराबाद तो हम लोग यहीं पे आके बिरयानी खाते हैं। खाना खाने के बाद हम लोग आइडियाज़ पे आ गए हैं, और आइडियाज़ से जो है कुछ अम्मी वालों को काम था, बेडशीट्स और टॉवल वगैरह ख़रीदने थे, तो हम लोग यहाँ पे 2nd फ्लोर पे आ चुके हैं। Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. तो यहाँ से अम्मी ने टॉवल्स वगैरह बाय किए। उसके बाद ही हम लोग गए .300 गैरेजिन। यहाँ पे मुख्तलिफ आउटलेट्स हैं और मल्टीपल खाने पीने की शॉप्स हैं। सो बहरहाल हम लोग गए एंड्योर। यहाँ से सबको कुछ ना कुछ बाय करना था। मुझे ना यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ कैजुअल सैंडल चाहिए थी जो कि कंफर्टेबल हो, और मैंने यहाँ पे ये वाली ट्राई की। और बाकी भी मैं सर्च कर रही थी कि कुछ ब्लॉक हिल में, क्योंकि मुझे ब्लॉक हिल बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। लेकिन जब मैंने ये वाली ट्राई की और थोड़ा बहुत मैं चली तो मुझे
बहुत ज़्यादा बुरी लगी क्योंकि इतनी अनकंफर्टेबल थी, इतनी ज़्यादा मतलब चुभ रही थी पैर में, तो फिर मैंने नहीं ली। अब यहाँ बेबी के सेक्शन में मैं आ चुकी हूँ और यहाँ पे मुझे ये वाली सैंडल बेबी के लिहाज से बहुत ही अच्छी लगी। सारे ड्रेसेस पे चल भी जाएगी और ईद के हवाले से भी सही है। और इसमें एक ये भी कलर था। तो अब आप लोगों ने बताना है कि इनमें से मैंने कौन सा कलर लिया है, आप लोग जरूर बताइएगा। दोनों कलर बहुत प्यारे थे। और एक घर के लिए मुझे चप्पल चाहिए थी बेबी की, और इनमें बहुत सारे ये डिफरेंट कलर्स हैं, तो सारे अच्छे कलर्स थे, लेकिन मैंने ये वाली बाई की। ये साइज वगैरह भी सही था क्योंकि बाकियों में साइज भी नहीं थी, तो खैर फिर मैंने ये वाली बाई की। 800 की थी। और ये बाकियों की प्राइस मैं आप लोग नहीं बता रही, क्योंकि अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं किसी की प्राइस बताऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा। अच्छा, उसके बाद हम लोग स्टाइलो आ चुके हैं। ये मैं आप लोगों को ना एक पूरा एक डिटेल्ड रिव्यू दे रही हूँ, विजिट करवा रही हूँ हर एक चप्पा चप्पा हैदराबाद का। आप लोगों के लिए आसानी होगी जब आप लोग शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, तो आप लोगों को ये आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे कौन कौन सी चीजें मिलती हैं। तो खैर अब यहाँ स्टाइलो पे आ चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारी फैंसी सैंडल्स थी और क्लचेस पाउचेस वगैरह थे, इस तरह बैग्स थे बेबी के। मुझे यहाँ से जो है वो एक अच्छी लगी सैंडल, लेकिन वही होता है जो चीज अच्छी लगती है उसमें या तो साइज नहीं होती या तो वो लास्ट पीस होता है। तो ये मुझे अच्छी लगी, लेकिन ये एक साइज बड़ी थी। और साइड में जो पड़ी हुई गोल्डन, ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन वो जो शॉपकीपर था वो कह रहा था कि यही ले लो, ये बहुत अच्छी लग रही है। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे जो अच्छी लगी वही लूंगी। अब डाइनर्स पे आ चुके हैं। डाइनर्स से यहाँ पे मुझे ऐसे सर्च करना था अपने हिसाब से कुछ अच्छी मिल जाए, लेकिन समझ नहीं आया। उसके बाद फिर हम लोग चल पड़े। यहाँ से हम लोग जाएंगे चांदनी, उसके बाद यहाँ पे आके कुछ खाएंगे गैरिजन पे, क्योंकि सोचा पहले काम कर ले। उसके बाद ही हम लोग चांदनी पे यहाँ बुटीक वाली शॉप्स जो होती हैं वहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा हैवी ड्रेसेस थे शादी के हवाले से, लेकिन मुझे इतना ज्यादा हैवी नहीं चाहिए था। और यहाँ पे ये लोग देख रहे हैं बस अम्मी वाले के इनमें से कुछ अच्छी लग जाए मुझे, लेकिन मेरी पसंद बहुत ज्यादा चूजी है। मैं बहुत ज्यादा शॉप्स वगैरह पे चल के देख के उसके बाद जाके पसंद करती हूँ। तो खैर इसका कलर तो मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन ड्रेस बहुत हैवी लग रहा था। दुपट्टा भी इसका भरा हुआ था, तो ये मैं घर पे ईद वगैरह पे नहीं पहन पा रही थी, इसलिए मैंने सोचा मैं ये नहीं बाय कर रही। और बहुत हैवी था। मैं अब जो है वन कलर में थोड़े बहुत स्टोन्स लगे हुए शेफून टाइप कपड़ा हो इस तरह पसंद करती हूँ। लास्ट टाइम जो ज़ैनब की बर्थडे में मैंने ड्रेस पहना था वो मैंने यहीं से बाय किया था। फिर यहाँ से मैंने कुछ बाय नहीं किया। उसके बाद हम लोग मोची पे आ गए यहाँ पे सैंडल्स वगैरह देखने के लिए। तो बस आज लेनी ही है सैंडल, तो इसलिए हम लोग घूम फिर रहे हैं कि कहीं से अच्छी मिल जाए। तो फाइनली इस शॉप से मुझे एक सैंडल अच्छी से मिल गई है जो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल भी है और फैंसी भी है। इस तरह पार्टी वेयर में या शादी में बंदा पहन सकता है। तो मुझे ये वाली सैंडल अच्छी लगी जो कि फॉर्मल भी है और कंफर्टेबल भी, यहाँ पे स्टेप वगैरह भी नहीं है। तो फिर मैंने ये वाली बाय की और यहाँ पे मैं जो है वो स्टोन्स इसके चेक कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम ठट्टा पहुंचे उसके बाद जाके देखें। तो बस ये चीज़ आप लोग भी ज़रूर कीजिएगा, जो भी चीज़ खरीदे वो सही है, पैक हुई है सही से तो वही खरीदेगा, क्योंकि समटाइम वो दोनों जो है पेयर्स वो अलग अलग आ जाते हैं। खैर उसके बाद हम लोग वापस गैरेजन पे आ चुके हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी सिटिंग एरिया है और लाइन में यहाँ से एल शेप में शॉप्स है। आपने जो खाना है वो वहाँ काउंटर पे जाए या सर्वेंट्स यहाँ पे घूम रहे होते हैं तो यहाँ उनको ऑर्डर दे। तो खैर हमने अल्पाइना जेलेटो यहाँ पे हुआ करती थी, लेकिन अभी क्रीम जेलेटो थी यहाँ पे। तो खैर आइसक्रीम तो बहुत ही अच्छी थी नो डाउट। मैंने जो है अपने लिए कैरामल मंगवाई और कैरामल क्रंच बहुत ज्यादा मजे की होती है। इसमें क्रंची इस तरह टॉफीज वगैरह पड़ी होती हैं। और बाकियों ने जो है ना वनीला मंगवाया और इसके बाद जी अम्मी ने जो है अपने लिए चाय मंगवाई। तो जी यहाँ पे आ गई है हमारी आइसक्रीम और अम्मी के लिए जो है वो चाय आ चुकी है। यहाँ पे आकर ना मुझे अपनी बहुत सारी यादें ताज़ा हो चुकी हैं, क्योंकि हम लोग जामशोर मेहरान में पड़े और जब हमारा सिटी आना होता था हैदराबाद तो हमारी पॉइंट्स यहीं करीब रुकती थी और हम यहाँ गैरेजन आते थे। बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे खा लेते थे, कभी किसी की ट्रीट ले लेते थे और बड़ा अच्छा सा कनेक्शन था। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आकर याद आ गई। 5 साल बड़ा लंबा अर्सा होता है और हमने 5 साल यहाँ पे गुजारे, तो एक अच्छा सा कनेक्शन हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे आते साथ ही में थोड़ी बहुत इमोशनल भी हो गई थी। खैर उसके बाद जी हम लोग गुल सेंटर आ चुके हैं और गुल सेंटर आते ही बेबी के यहाँ पे फ्रॉक्स वगैरह सर्च कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी मजा नहीं आया सीरियसली। मतलब जो चीज इंसान को अच्छी लगेगी वही लेंगे ना। अब शॉप्स तो बहुत सारी है, अब ऐसा तो नहीं हर शॉप पे जाके वहीं पे खरीदेंगे। तो बस मुझे समझ नहीं आ रहा था तो मैं यहाँ से गई। उसके बाद जी यहाँ एक दूसरी शॉप है, यहाँ पे हम आए और ये एक टॉप था और एक स्कर्ट थी, तो ये पहना के भी देखा लेकिन बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था। तो बस फिर हम लोग गए रेशम गली। वहाँ पे गफ्फार भाई कान छदवाने वाला है, मशहूर है,
वहाँ पे हमने बेबी की एयर पायरेसिंग करवाई। माशाल्लाह जरूर कीजिएगा क्योंकि बेबी माशाल्लाह बहुत ज्यादा खुश थी इसके लिए। लेकिन जब वो इतना इजी लगा रहे थे, मतलब हमने सोचा पहले मार्क करेंगे, हमसे पूछेंगे कि मार्क सही है कि नहीं, और उन्होंने डायरेक्ट डाल दिया, हमसे पूछा भी नहीं। तो भाई बेबी बहुत हैरान हो रही थी कि ये क्या होगा। बाद में बहुत रोई भी थी। बस अल्लाह खैर करे, ये एक जो जैसे नहीं फर्ज होता है तो वो अदा कर दिया हम लोगों ने। बहुत ज्यादा जो है वो छोटी उम्र में भी नहीं करवाना चाहिए। मेरे सामने एक जो ये छोटी बच्ची करवा रही थी, वो बहुत ज्यादा अजियत हो रही थी उसको, और ये थोड़ी बहुत बड़ी है, ज़ैनब 3 इयर्स की होने वाली है, तो इसलिए हमने सोचा कि इसको करवाएं। उसका शौक भी था और आप लोग माशाल्लाह जरूर बोल दीजिएगा। तो बस गफ्फार भाई जो है वो जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तब से मशहूर है। मेरी जो भी फ्रेंड्स हैं यहाँ पे आके अपने जो है एयर पायरेसिंग करवाती थी या नोज वगैरह की। इन्होंने एक जो है वो हमें अपना एक मल्लम दिया था जो बेबी को सुबह शाम लगाने के लिए, तो बस वही लगाया। उसके बाद उन्होंने बोला सही हो जाएगा। हम टॉप्स लेके गए थे लेकिन टॉप्स उन्होंने नहीं पहने, बोला पहले चांदी की बाली डालेंगे, फिर कुछ मंथ बाद आप आना, हम आप बेबी को जो है वो टॉप्स पहना देंगे। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने ये वाला ज़ैनब की ड्रेस बाय किया है, लेकिन ये मैं आप लोग को फुल शो नहीं कर सकती। अभी हम लोग एक दुपट्टों वाली शॉप पे आ चुके हैं। यहाँ पे शमीज़ें वगैरह भी मिलती है, दुपट्टे और टू पीस सूट्स वगैरह भी मिलते हैं। सो बेसिकली हम लोगों को जब भी दुपट्टे वगैरह रंग करवाने होते हैं तो हम लोग यहाँ पे आते हैं। और अभी ये वाला ब्राउन जो है खाला का है, वो सर्च कर रहे हैं। मिलिए हमारे टेलर इसहाक भाई से। इनकी शॉप का नाम है शाबटाइज टेलर। रेशम गली की बेसमेंट में इनका शॉप है। पिछले 15-16 सालों से हमारे कपड़े सीते आ रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं कि लंबा अर्जा हो गया। हमसे कम पैसे लेते हैं, पैसे वही पूरे लेते हैं। मतलब अगर जो सिंपल सादा सूट होता है वो 800-1000 तक सी लेते हैं, और कपड़े बहुत ज्यादा मुश्किल से बनाते हैं, मतलब गोड़ा करते हैं तब जाके कपड़े सी के देते हैं। और ये ठट्टा के बहुत सारे लोग यहाँ से सिलवाते हैं, हमारे रेफरेंस के थ्रू यहाँ से कनेक्ट हुए। और बहुत ही ऐसा होता है ना कि जब अर्जेंट कपड़े मतलब देने होते हैं इनको, तो ये ठट्टा की वैन पे भिजवा देते हैं, या कोई ठट्टा का बंदा आते हैं तो उनको दे देते हैं। तो ये अच्छी कुछ क्वालिटीज है इनमें। और मेरे जैसे व्लॉग रिकॉर्ड कर रही थी तो उन्होंने बोला कि आपके व्लॉग्स नहीं आ रहे, मैं देखता रहता हूँ। मैंने कहा मैं ये व्लॉग ही बना रही हूँ, आएगा इंशाल्लाह हैदराबाद का। तो वो बोल रहे हैं कि मेरी वीडियो भी बना दो, तो मैंने उनकी वीडियो बनाई, आप लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया। तो ऐसा नहीं है कि अब आप लोग सारे इनके जो है जाके शॉप पे कपड़े दिए हमारे रेफरेंस से, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं होता, काफी ज्यादा बिजी होते हैं। बातों में हम यहाँ दूसरी शॉप आ गए, रम शॉप पे। यहाँ से बाय की है खाला ने 3 पीस सूट, और स्टिच्ड है। यहाँ पे स्टिच कपड़े होते हैं। मैंने भी अपना ग्रे सूट जो लास्ट ईद पे पहना था वो यहीं से बाय किया था। उसके बाद ये बेबी के लिए मैंने यहाँ पे छोटे छोटे खिलौने लिए उसको खुश करने के लिए। अब यहाँ डिनर करने के लिए ब्रीज फिश पॉइंट पे आ चुके हैं, और इतने साल हो गए हैं भाई खाते रहते हैं फिश पॉइंट की फिश, तो वही सिमिलर टेस्ट, वही चटनी की टेस्ट, मतलब वाह 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 वाह। तो बस ऐसे ही कंसिस्टेंट रहते हैं लोग और मेहनत करते रहते हैं, तो मेहनत में ही अजमत है माशाल्लाह। अब इतना बड़ा बना दिया ऊपर, और नीचे पहले सिटिंग हुआ करती थी, अब पूरा ऊपर बना दिया। मैं अभी आप लोगों को दिखाने के लिए ऊपर जा रही हूँ। बहुत बड़ा सा हॉल है वहाँ पे, और जैसे हम लोग बैठे, खाने का टाइम हो गया था, हम लोग बैठे और उसी वक्त इतनी ज्यादा रश बढ़ गई। पहले तो पूरा हॉल खाली था, लेकिन उसके बाद पूरा भर गया, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बरकत हुई। अल्लाह पाक हर किसी की रिस्क रोजिंग में ऐसे ही बरकत दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो भाई अब खाना लग चुका है, यहाँ पे चटनियाँ आ चुकी हैं, हर किसी की अलग चटनियाँ। अगर आपने खत्म हो गई है तो आप रिफिल करवा सकते हैं। अब यहाँ पे जो है चिकन कढ़ाई हमने मंगवाई, और यहाँ पे फिश मंगवाई, तो मजा आ गया सीरियसली, बहुत ही अच्छा टेस्टी खाना था। उसके बाद ये एंड में हम लोगों ने चाय पी। अब चाय का भी कप आप देख लें, मतलब 100 रुपए जाके कप पहुंचा है। मतलब आप किसी को सलाह भी नहीं मार सकते कि आओ चाय पिलाओ। तो इस तरह जी, अब साथ में ही जो ये सौगात शुरीन की बेकरी थी, हम लोगों ने कहा कि मेरे और मेरे हस्बैंड ने कि यहाँ पे चल के अम्मी वालों के लिए मिठाई देते हैं, क्योंकि बेबी की खैरियत से वो एयर पायरेसिंग हो गई है। और बस ऐसे ही एक अच्छा सा जेस्चर लगा सबको कि हमने उनको मिठाई दी। और जब भी आते हैं यहाँ फिश पॉइंट पे तो यहाँ पे ज़रूर विजिट करते हैं, इसलिए फिर हमने भी बाय किए गुलाब जामुन और थोड़ा सा मावा बाय किया। बाकी अम्मी वालों के लिए पूरे गुलाब जामुन बाय किए थे।
गाइज इसके बाद बहुत सारे व्लॉग लाइंड अप हैं। आप लोगों ने करना ही है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, उनके बेल आइकन को क्लिक करना है और इस वीडियो को लाइक, उस पर कमेंट और उसको शेयर ज्यादा से ज्यादा करें ताकि बहुत सारे व्यूज आए। आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। बस लाइंड अप व्लॉग्स हैं, मैं आप लोगों को कंटेंट बता देती हूँ कि कराची व्लॉग होगा, होमली व्लॉग है, शादी व्लॉग है और दावत व्लॉग है। तो बहुत सारे व्लॉग हैं, इंशाल्लाह जल्दी जल्दी आते रहेंगे। आप लोगों को बस पता होगा कि अभी व्लॉग क्यों लेट हुआ है, सबको पता भी होगा, मेंशन नहीं कर पा रही यहाँ पे, बट इंशाल्लाह बस वो चीज हो जाए तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बस ये कुछ होती है रीजन से जिसकी वजह से लेट हो जाता है। अदरवाइज मेरा यही कोशिश होता है कि मैं आप लोगों के साथ जल्दी जल्दी व्लॉग शेयर करूँ। उसके बाद ये मिठाई ली और घर चल पड़े और उसके बाद लेट हो गया था। फिर मैं नेक्स्ट डे आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ पूरी शॉपिंग। इसमें पूरी तो नहीं है, कुछ चीजें मिसिंग भी है, बेबी के पास है, कुछ मैंने रख दी थी। तो बस अब कपड़े जो है मैं आप लोगों को तभी शो करूंगी जब मैं पहनूंगी। बाकी मेरी सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर की है। इंशाल्लाह ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। उम्मीद है नेक्स्ट व्लॉग भी आपको पसंद आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।